नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश किवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के मंच पर। दोस्तों, राहुल ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ाई हुई हैं। सैन फ्रांसिस्को के अंदर पहले कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और अब वॉशिंगटन के अंदर प्रेस क्लब के अंदर जो उनकी मीट हुई है, वहां पर भी फिर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी रिएक्टिव मोड में है। ये कमाल की चीज है। वैसे देखा जाए तो कमाल इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तक ऐसा हो रहा था बहुत वर्षों तक कि जहां क्या कहते हैं कि बीजेपी एक्ट करती थी और कांग्रेस रिएक्ट करती थी। अब कांग्रेस एक्ट कर रही है और बीजेपी रिएक्ट कर रही है। बीजेपी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करूं क्या। अल्टीमेटली उसके पास रास्ता नजर नहीं आ रहा उसको, और वो बौखलाई हुई, घबराहट में है, तिल मिला रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी पूरी की पूरी बीजेपी को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। और फिर इल्जामात आते हैं एक शख्स से। वो कहते हैं कि वो विदेशी विश्वविद्यालयों में ही क्यों जाते हैं, भारत के विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं जाते। तो उन्हें मैं भी याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में गए थे वो, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक नोटिस पकड़ा दिया था, क्योंकि उनके आका नहीं चाहते कि यहाँ के विश्वविद्यालयों के अंदर राहुल गांधी जाएं। बीच में शायद किसी कॉलेज में जाने की कोशिश की तो बोला कि कैंटीन के अंदर बाहर के लोग नहीं आ सकते हैं। आप सोचिए कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन किस हद तक, निम्नतम स्तर तक जा सकता है। रही बात अनुराग ठाकुर की और कई और नेताओं की, जो पूरी फौज उन्होंने उतारी हुई है, इसमें अमित मालवीय भी है और बाकी लोग भी हैं जो प्रतिदिन रिएक्ट करते हैं, पर ऐसा लगता है कि उन्हें रिएक्ट करना भी नहीं आता है। और जिस ढंग से वो विभत्स ढंग से रिएक्ट कर रहे हैं, उसका उनका और ज्यादा मजाक उड़ रहा है। पर राहुल का जो एक बड़ा अटैक है वो जारी है। स्टैनफोर्ड के मैंने बताया कि कल भी मैंने बताया था कि वहां से 32 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता निकले हैं। और अब जब वो हार्वर्ड में भी जाएंगे तो हार्वर्ड एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से 160 से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स निकले हैं। तो आप सोचिए, एक के बाद एक फेमस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं। हालांकि मुझे खुशी तब होती कि जैसे इंग्लैंड के अंदर चैटम हाउस में वो गए थे, तो अगर उनको वहां पे कार्नेगी हॉल में या क्या कहते हैं ब्रुकलिन के द्वारा एक इनविटेशन मिलता है राहुल को, तो एक ज्यादा सशक्त रूप उनका सामने आ सकता था। लेकिन वो फिलहाल वहां पर वो नहीं कर पाए हैं। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। लेकिन वहां की यूनिवर्सिटीज को, वहां के एकेडमिक्स को संबोधित करना बड़ी बात है। एक और बात की मोदी जी हमेशा इस बात का रश्क करेंगे कि अमेरिका के विश्वविद्यालय उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं करते। वो कर सकते हैं आमंत्रित, वो तैयार हैं, बशर्ते कि मोदी जी वहां पर उनके प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार हों। और वो प्रश्न पहले से फिक्स नहीं होंगे, वो व्यक्ति पहले से फिक्स नहीं होंगे, और प्रश्न जो होंगे क्रिस्प होंगे, तीखे होंगे, चुभने वाले होंगे। कुछ ऐसे ही जैसे जब ऑस्ट्रेलिया से भारत के प्रधानमंत्री मोदी वापस आते तो उनके प्रधानमंत्री अल्बनीज से जो प्रेस ने सवाल किए, अल्बनीज बहुत विचलित नजर आए और जैसे तैसे उन सवालों से पीछा छुड़ाते हुए नजर आए कि कैसे मैं इनका जवाब दूं। और उन्हीं के क्या कहते हैं संसद के अंदर वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी के ऊपर वो भी दिखाई गई। तो आप सोचिए उस लोकतंत्र में, अमेरिकन लोकतंत्र में और भारत के लोकतंत्र में कितना अंतर है। भारत के विश्वविद्यालयों में तो खैर जब राहुल की एंट्री होती है तो उन्हें आने ही नहीं देते, कुछ ना कुछ करके कैंसिल करवा देते हैं। और एकमात्र विश्वविद्यालय जेएनयू अगर वो कुछ करता है ओपनली, जो कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग और देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही कहा जाता है। लेकिन राहुल एक ओपिनियन मेकर बन चुके हैं, ये मैं समझ सकता हूं। और मोदी के ऊपर जो उनका अटैक है, कैलकुलेटेड अटैक है। और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मैं पहली बार पिछले 9 वर्षों में रिएक्टिव मोड में देख रहा हूं, एक्टिव मोड में मैं नहीं देख रहा हूं। और राहुल को एज मिलती हुई नजर आ रही है। इस विषय पर बात करने के लिए कि वाशिंगटन डीसी में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो लोगों को संबोधित किया है, मेरे साथ जो आज मेहमान मौजूद है विशेष, मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। हालांकि उन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, सब जाने पहचाने चेहरे हिंदुस्तान के, लेकिन रवायत है। हमारे साथ हैं आज हिमाचल से 2 मेहमान। जी हाँ, हिमाचल की देवभूमि से अधीर रोहल साहब भी हैं और धर्म प्रकाश गुप्ता जी भी। आप दोनों का स्वागत है। हमारे साथ दिल्ली से डॉक्टर अनिल जैन जी है। जैन सर, आपका बहुत बहुत। और धनंजय कुमार जी मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं।
द नागरिक, जी हाँ, इनका नया प्लेटफॉर्म आया है, स्वागत करते हैं इनको, अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं कि बहुत जल्दी स्टार्ट कर लें और हमें भी उसका हिस्सेदार बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप भी आए। सबसे पहले मैं आज धर्म प्रकाश जी आपके पास आता हूं, क्योंकि आपके आज समय की बाध्यता है, आपको किसी और कार्यक्रम में भी जाना है। सारी परिस्थिति से तो आप वाकिफ हैं, चाहे सैन फ्रांसिस्को में बोला जो कि कैलिफोर्निया था, या फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड में बोला, या उसके बाद अब न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बोलेंगे, हार्वर्ड में भी सुनने में आया कि जा रहे हैं। पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी, लेकिन प्रेस क्लब को वॉशिंगटन में संबोधित करना भी एक बहुत विशेष प्रोग्राम था। आपकी मैं इसके ऊपर विशेष ऑब्जर्वेशन, टिप्पणियां चाहूंगा। धर्म प्रकाश जी। जी वोरा साहब, और जिस तरह से आपने बात की कि राहुल गांधी को जो है अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या जहां भी जाके यूनिवर्सिटीज में बात कर रहे हैं, उनकी बात को एक तो बड़ी अच्छी तरह से सुना जा रहा है। मीडिया में भी उन पे जो है अच्छी उनको इसमें जगह मिल रही है। और वो जो मोदी जी पे अटैक कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे अटैक कर रहे हैं, उसको भी जो लोग हैं, जो फॉरेन स्कॉलर्स हैं, जैसे नोबेल ल्यूरेट्स हैं या और वहाँ के जो छात्र हैं या और भी जो इंडियन कम्युनिटी है, उसको बहुत अच्छी तरह से सुन रही है। तो इससे मुझे ये तो लगता है कि अब जो राहुल गांधी जो काफी समय से ये प्रयास कर रहे थे कि देश की राजनीति में वो एक अपोजिशन का चेहरा बन के उभरे, और वो उस कोशिश में जो है अब थोड़ा सा कामयाब होते जरूर मुझे नजर आ रहे हैं। इसीलिए यह और यही जो है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जो उनको विचलित करता है, उसका कारण भी यही लगता है। अब दूसरी बात ये है कि जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी या जो बीजेपी के स्पोक्समैन हैं, उनका ये प्रयास है कि राहुल की बात को जो है, एक तो वो जिन्ना से जोड़ के बात कर रहे हैं कि जो भी वो बात राहुल गांधी वहां करते हैं कि जिनमें तो विदेश में जाके जिन्ना का जिन्ना आ जाता है, और ये मतलब जो है उनका ये कहना है कि वो वाहियात बातें वहां की। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी या उसके प्रवक्ता हैं, उनको राहुल की बातों का जो है वो जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है, और इसलिए वो ये एलिबाई निकाल रहे हैं कि हम तो ये तो जो बात करते हैं विदेशों में जाके भारत की क्रिटिसिज्म करते हैं, देश विरोधी बातें करते हैं, और इनमें जिन्ना का जिन्न आ जाता है। तो इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। लेकिन जो राहुल गांधी जो बातें उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका जो स्पष्ट उत्तर है वो भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी के जो प्रवक्ता है वो देने में अभी उस तरह के नाकाम नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि वो सारी बात पे जो है यही कहना चाहते हैं कि जी वो तो भारत की छवि खराब करना चाहते हैं, विदेशी भूमि पे जाके भारत के सरकार के खिलाफ प्रचार करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रचार करते हैं। लेकिन जो वो बातें उठा रहे हैं उसका जो पॉइंट वाइज अगर देखें आप, तो कोई उत्तर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मेरी समझ से नहीं आ। हो सकता है कि इसमें और भी कई बातें हों, आप लोग और भी जोड़ेंगे। तो ये मेरा मानना है कि जो राहुल गांधी है उनको अब विश्व स्तर पे जहां वो जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, इंग्लैंड में जा रहे हैं, लोग उनको सुन रहे हैं। और उन्होंने अभी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात बड़ी स्पष्ट की कि मैं विदेशों में जाके जो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के या मोदी सरकार के खिलाफ है, उसमें कहीं विदेशियों का समर्थन नहीं मांग रहा हूँ, विदेशी सरकारों का समर्थन नहीं मांग रहा हूँ। उनका ये स्पष्ट कहना है कि ये जो लड़ाई है ये हम अपने स्तर पे, अपोजिशन के स्तर पे लड़ेंगे। और जो मैं विदेशों में जाके जो बात कह रहा हूँ वो यही है कि वहाँ पे भारतीय जो कम्युनिटी है, भारतीय लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उनसे मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ, उनको जो है अपनी बात बताना चाहता हूँ। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जिस तरह से मैं वहाँ छात्रों से या वहाँ में लोगों से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ वो उनके प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देते। जो वहाँ के लोगों द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं या छात्रों द्वारा उठाए जाते हैं, वो मतलब ये तो सबको नजर ही आ रहा है कि काफी समय से जब से भी प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए हैं, वो एक तरफा संवाद कर रहे हैं।
आखिरकार जो विशेष करके जनता से तो जो है एक तरफा ही संवाद, वो भाषण देते हैं, चाहे विदेशों में जाएं या कहीं भी जाएं, अपनी बात कहते हैं और वो मतलब जो प्रश्न है उसका वो प्रश्न जो है मतलब उत्तर देने की उसको प्रयास नहीं करते। ये तो आप सब लोग मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ये भी देखा है कि जो प्रधानमंत्री मीडिया से ही बात करना नहीं चाहता, ये मीडिया के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहता, तो जो जनता है या छात्र है वो तो कई तरह के टेढ़े प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो सब उन बातों को जो है वो दरकिनार करते हैं और यही राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जनता से संवाद कर रहा हूँ, मैं उनके उत्तर भी दे रहा हूँ और जो प्रधानमंत्री है वो इस तरह के उत्तर लोगों को क्यों नहीं देते। तो इस मायने में जो है राहुल गांधी जो है थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं और उनकी छवि जो है थोड़ी सी बहुत ख्याल में थोड़ी सी जो है सुधरी जरूर, यही मैं कहना चाहूंगा। एक छोटा सा प्रश्न आपके जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि एनआरआईज के बीच में भारत की छवि खराब हो रही है, लोग राहुल की ओर मुड़ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे आपने कहा कि मोदी जाते अपने मन की बात करके चले आते, वो किसी के जवाब नहीं देते। एक कंपैरिजन होगा, राहुल मोदी से जाने से पहले बस थोड़े दिन पहले आए, 1-2 हफ्ते पहले वहां पहुंचे हैं, और राहुल की जो बेबाक खुले मन से सवालों के जवाब देने की प्रवृत्ति है, ये मजबूर करेगी अमेरिकन प्रेस को ये कहने के लिए कि मोदी आते हैं और किसी का जवाब नहीं देते हैं। और अमेरिका एक सच्चे मायने में कहा जाए तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, कनाडा भी है, ब्रिटेन भी है, जहां सवाल पूछे जाते हैं और सवालों के जवाब देते हैं। तो राहुल एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वहां पर सवालों के जवाब देने का, चाहे एकेडमिक्स को हो, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी हो, वो सबका जवाब दे रहे हैं। तो उसके बाद मोदी को तुरंत कंपेयर किया जाएगा कि ये किसी का जवाब नहीं देते, तो नेचुरली है कि राहुल की छवि तो एनहेंस होगी ना वहां पर। धर्म जी। जी, वोरा साहब, मैं इसमें थोड़ा सा एक आपको बात बताना चाहूंगा जी कि जो मोदी प्रधानमंत्री मोदी हैं और राहुल गांधी है, वो एक अलग तरह के कार्यक्रम विदेशों में, जो राहुल गांधी है वो यूनिवर्सिटी में जाके स्कॉलर से बात करते हैं, वहाँ छात्रों से बात करते हैं और जो एक मतलब अलग तरह की वो बातचीत, वो संवाद का एक जो है कायम करने की कोशिश करते हैं, प्रश्न उत्तर भी उसमें करते हैं। लेकिन जो पिछले समय में देखना आया है कि प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं तो उनके जितने भी प्रायोजित कार्यक्रम है वो अलग तरह के, वहां पे जितनी भी मतलब प्रयास होता है, जो भी उसके आयोजक हैं या जो भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं जो उसको आयोजन करते हैं, उनका ये प्रयास रहता है कि वो जो सारी एक्सरसाइज है वो प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को इम्प्रूव कर। तो वो मतलब जो जिस तरह के कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं उसमें वो इस बात की संभावना बहुत कम छोड़ते हैं कि वहां जो श्रोता है उनसे भी प्रश्न आए या उनकी भी जो है वो जवाब देने की धर्म जी, कोशिश। वहां पर जो उनके श्रोता ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हिंदू स्वयं सेवक संघ के द्वारा, जो आरएसएस की शाखा है हर देश के अंदर, जी वो हिंदुस्तानी जी है, वहां पर इंडियन डायस्पोरा है। वो कभी विदेशी प्रेस को या विदेशियों को वहां पे एड्रेस कभी भी नहीं करते हैं, वो इंडियंस को एड्रेस करते हैं वहां जी पे। इसलिए शायद उनकी वो जी जो एनहेंसमेंट उनको मिलना चाहिए, भारत में दिखाया जाता है कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, इन एक्चुअलिटी ऐसा होता नहीं है वहां पर सर। नहीं, वो ठीक बात है जो जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा कि जो मोदी जी के कार्यक्रम है वो तो प्रायोजित होते हैं, वो जी उनके एक सेट एजेंडा होता है कि मोदी जी वहां पे क्या बोलेंगे, क्या आंसर वो करेंगे और क्या कितनी बात और किस तरह से उनकी इमेज बिल्ड। विदेशों में भी जाके आपने देखा कि मोदी जी जो है फॉरेन मीडिया को एड्रेस नहीं करते, जल्दी वो जो एड्रेस नहीं करते हैं और प्रश्न वही पूछेंगे कि जो जैसे जो वहां के राष्ट्रपति से बात होगी, वो जो उनका गर्मजोशी से स्वागत होगा, उसी को जो है सारी प्रेस में जो है वो छोड़ते हैं कि वो ही जो है इंटरनेशनल प्रेस भी उसी बात को उठाए। तो वहां जो प्रधानमंत्री का एक स्टाइल है वर्किंग करने का, वो ये प्रयास करते हैं कि कोई भी चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो या भारतीय मीडिया हो, वो जो है मतलब उनसे प्रश्न पूछने की गुंजाइश हो ज्यादा नहीं छोड़ते हैं। और इस मामले में मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसका कंपैरिजन तो होगा। अगर मतलब विदेशों में जो जिस तरह से अमेरिका में एक मीडिया का रोल है, मीडिया क्रिटिकल वहाँ उसमें देखते हैं, तो जरूर जब मतलब अवश्य रूप से जो है वो ये कंपैरिजन करेंगे कि जो एक अपोजिशन का चेहरा उभर के आया है राहुल गांधी,
वो किस तरह से वहां मीडिया पे बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं, और जो प्रधानमंत्री है वो किस तरह से जो है वो मतलब अलग तरह से लोगों से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका कंपैरिजन तो होगा, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि जी। जो भारतीय जनता पार्टी है और जो प्रधानमंत्री मोदी की जो टीम है, वो इस मामले में बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, और वो जानते हैं कि किस तरह से जो है उनकी छवि को उभारना है, और जो कुछ इस तरह के प्रश्न हैं जो या कंपैरिजन है वो उनको जो है किस तरह से अवॉइड करना है। तो उनका प्रयास रहेगा, लेकिन देखते हैं कि जो अमेरिका का मीडिया है वो किस तरह से इसको कंपैरिजन करता है, और दोनों की जो वहाँ अमेरिका में यात्रा है किस तरह से इन दोनों को अलग तरह से देखता है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्म प्रकाश जी, आपके समय की बाध्यता है। मैं